दोस्तों परमेश्वर का वचन हमें समझाने का प्रयास करता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, अपनी आत्मा की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। हमें वचन इस प्रकार समझाने का प्रयास करते हैं कि हम इस संसार की हर एक चीजों को प्राप्त करें। आपके और मेरे कोई भी ऐसे सपने होंगे या फिर आप और मेरी कोई भी ऐसी जरूरियात होगी, हमारी सोच, हमारे विचार ऐसी भी हो सकती है कि मैं इस संसार की तमाम चीजों को प्राप्त करूं, मेरे जीवन में हर एक आशीष हो, मेरे जीवन में धन दौलत की कमी ना हो, मेरे जीवन में नाम, ऐशो आराम या हर एक चीज वस्तु होने पाए। और दोस्तों मैं और आप इसके पीछे इतने भागते कि ना ही मेरा और आपका ध्यान परमेश्वर पर है, ना ही मेरा और आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों पर है। हम परमेश्वर के लिए एक दिन भी नहीं निकाल पाते हैं और हमारा जीवन पूरा का पूरा संसार में ही खोया हुआ है। तो दोस्तों मुझे और आपको ध्यान देने की जरूरत है, मुझे और आपको जांचने की जरूरत है कि हमारे बीच में हमारे साथ परमेश्वर है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों वचन ही मुझे और आपको समझाता है कि मैं और आप अगर इस सारे संसार को भी प्राप्त करें, संसार की हर एक चीज वस्तु मेरे और आपके पास होगी, संसार की हर एक चीज जो भी आपके मन को भाती है, आपके विचारों में जो भी प्रवेश कर चुकी है, वह तमाम चीज वस्तु आपके और मेरे पास है। और दोस्तों मैं और आप इस संसार में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि मुझे परमेश्वर के लिए समय ही नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वचन हमें समझाता है कि कुछ भी लाभ नहीं होगा अगर दोस्तों हम इस संसार में ही फंसते चले जाते हैं और हम निकलने ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मेरे और आपके लिए अधलोक के सिवा कुछ भी नहीं होगा अगर मैंने और आपने हमारी आत्मा के लिए, हमारे प्राण के लिए कुछ आंतरिक रीति से कुछ भी मेहनत नहीं की हुई है, या फिर हमने यीशु मसीहा को सुनकर भी, यीशु मसीहा के नाम को सुनकर भी हम उससे दूर ही है। तो दोस्तों मेरे और आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा स्वर्ग के लिए। क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक ना एक दिन हर एक मनुष्य को इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, या फिर अधलोक में। अगर मेरे और आपके कार्य परमेश्वर के प्रति होंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार होंगे, तो दोस्तों मेरे और आपके लिए स्वर्ग होगा। अगर मेरा और आपका ध्यान इस संसार की चीजों के लिए ही होगा, हमारा मन इस संसार में ही खोया हुआ रहेगा, तो दोस्तों हम स्वर्ग कभी नहीं जा पाएंगे। इसलिए दोस्तों इस जीवन में चलते चलते हमें संसार में जीना है। जीने के लिए हमें हर एक नौकरी से लेकर हर एक चीज वस्तुओं की जरूरत है, परंतु दोस्तों हमारा मन, हमारा ध्यान इतना भी इस संसार में ना लिप्त होने पाए कि हम परमेश्वर को ही भूलने पाए। हमारे लिए प्रार्थना के लिए भी समय ना बचे, हमारे लिए वचन पढ़ने के लिए भी समय ना बचे, ऐसा मेरा और आपका जीवन ना होने पाए, नहीं तो हमारे लिए स्वर्ग में कोई भी जगह नहीं होगी। इसलिए मुझे और आपको इस संसार में रहते हुए सावधानी से चलना है। हमें इस संसार में रहते हुए हमारे शरीर के लिए मेहनत तो करनी है शारीरिक तौर पर, परंतु सबसे बड़ी जो बात है वह आत्मिक तैयारी की और भी मुझे और आपको ध्यान देने की बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों सबको जय मसीह की।